बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 इज़ हियर, दैट इज़ बेसिक क्लास पैटर्न्स। क्लासेस के पैटर्न पढ़ेंगे। आपको पता है सेंटेंस में जो क्लासेस होती हैं, सेंटेंस के फ्रैगमेंट्स को, उसके पार्ट्स को हम क्लास भी कहते हैं, उसके हम पैटर्न पढ़ेंगे इस लेक्चर में। टेक अ लुक ऑफ दिस लैंग्वेज चेन, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड मूव अप। ये लैंग्वेज चेन हमें दी गई है, जो नीचे से स्टार्ट होती है ऊपर तक आती है। देख लेते हैं हम इसको। ग्राफीम से स्टार्ट होती है। देखें, फर्स्ट वर्ड है ग्राफीम। ग्राफीम कहते हैं जो बेसिक वर्ड्स होता है ना, जो छोटा, सबसे लफ्ज़ छोटा, जैसे आप कह लें टाइप हो गया, क्लोन हो गया, ये छोटे छोटे लफ्ज़, जो सबसे छोटा लफ्ज़ उसको ग्राफीम कहते हैं। अच्छा, ग्राफोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ग्राफीम। ग्राफीम्स की जो स्टडी है उसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। फोनेम और ये फोनोलॉजी। फोनेम कहते हैं फोनेटिक्स को। ये जैसे आवाज़ है ना, आप किसी चीज़ को प्रोनाउंस कैसे कहते हैं। अब देखें, ये वर्ड है फोनेम, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे हम, फोनोलॉजी। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना, वो हम इसमें पढ़ते हैं। फोनेम प्रोनाउंसिएशन से डील करता है, और फिर प्रोनाउंसिएशन की जो स्टडी है डीप, उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। ये एक सब्जेक्ट है। मॉर्फीम और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फीम होते हैं वर्ड के पार्ट। जैसे आप ले लें इनकम्पैटिबल, एक लफ्ज़ है तो उसका इनकम्पैटिबल मतलब जो वो मॉर्फीम, मतलब जो हाफ, वो कोई मीनिंग नहीं देता। इनकम्पैटिबल, अब कम अकेला मीनिंग नहीं देता, पैटिबल अकेला मीनिंग नहीं देता, ऐसे ही इन भी है। मतलब ये एक वर्ड के पार्ट्स हैं जो अकेले, मतलब जब उनको अपने पार्ट से दूसरे से अलग कर लिया जाता है तो वो कोई मीनिंग नहीं देते, और इन्हीं की जो स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है वर्ड लेक्सिकल आइटम। वर्ड लेक्सिकल आइटम यानी कि डिक्शनरी में जो लफ्ज़ आइटम डिक्शनरी में जैसे वो हुए हैं। लेक्सिकल आइटम ना वोकेबलरी से भी डील करता है। मतलब आपको पता है कि एक वर्ड है, उसका आप डिक्शनरी में देखें, उसका वोकैब भी आपके पास होता है, प्रोनाउंसिएशन एवरीथिंग होती है, लेकिन ये डायरेक्ट डील करता है वर्ड आइटम यानी कि डिक्शनरी में जैसे वर्ड है उनकी वोकेबलरी कैसे है। लेक्सिकोलॉजी, यही डिक्शनरीज की स्टडीज़। आपको पता है हमने पिछले डिक्शनरी वाला एक पूरा लेक्चर पढ़ा है अपना। नेक्स्ट है सेंटेंस, क्लास, फ्रेज, मीनिंग, स्ट्रक्चर, और यहाँ आ गया सेमेंटिक्स एंड सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस आपको पता है पूरा वर्ड्स का मजमूआ होता है, उसमें ग्राफीम भी, फिनोम, मोरफेम, ये सारी चीज़ों को मिला के एक सेंटेंस बनता है। फ्रेज आपको पता है, ऊपर हमने नाउन फ्रेज पढ़ा, प्रपोजिशनल फ्रेज पढ़ा था। मतलब एक वर्ड से ज़्यादा जो वर्ड्स का मजमूआ होता है, उसके साथ अगर नाउन फ्रेज है तो नाउन ज़रूर होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज है तो प्रपोजिशन ज़रूर होता है। फ्रेज को भी आप अच्छे से जानते हैं। और क्लासेज आपने पढ़ी, हमने सेंटेंस देखा, उसकी दो क्लासेज, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, मतलब सेंटेंस में क्लास होती है। अच्छा, अब पहले एक ग्राफीम है, फिर उसका फिनोम, हम उसकी मतलब उसको कैसे अदा करते हैं। अच्छा, फिर मॉर्फीम को हमने देखा कि कैसे मतलब एक लफ्ज़ को तोड़ा जा सकता है और वो अलग कोई मीनिंग देता। अच्छा, फिर पूरे हमने लफ्ज़ को देखा, फिर अब लफ्ज़ से हमने फ्रेज़ बना लिया, फ्रेज़ से क्लास बनी, और क्लास के बाद फिर सेंटेंस बना, यानी कि पूरा फिक्रा। ठीक है, अब यहाँ इस तरफ आ जाता है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स कहते हैं कि सेंटेंस की जो स्टडी है, आप उसका मफहूम जो सेंटेंस का लेते हैं, उसकी स्टडी को सेमेटिक्स कहते हैं। और फ्रेजेस और सेंटेंस कहते हैं कि एक फ्रेज, जैसे एक सेंटेंस में फ्रेज होते हैं, क्लासेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको सारी स्टडी, एक सेंटेंस की जो स्टडी है ना, एक आप कह लें सेंटेंस की उसकी स्ट्रक्चरल स्टडी, एक फ़िक्रे की साख्त की जो स्टडी है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। समझ के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया एटरेंस। इसका मतलब होता है बात करना या बोलना। अटर मतलब बात को कहते हैं ना, बोलने का जो अमल है हमारा, उसको अटरेंस कहते हैं। और यहाँ आ गया प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स कहते हैं कि आप किसी चीज़ को अमरी तौर पर, यानी कि बात आपने की और उसने अमर का वाक़या या किस तरह से आपने बात को आपने डिफ़ाइन किया। अटरेंस तो सिर्फ बोलना अल्फाज को कहते हैं ना, ये सारा उसका मतलब जैसे कहते हैं ना हम सियाको सबाक, बोलने का, बात का डिटेल स्टडी आप अटरेंस की समझ लें, प्रैग्मेटिक्स होती है। टेक्स्ट आपको पता है कि टेक्स्ट एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, या ये डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है, या ये लेटर का टेक्स्ट है, या ईमेल का टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट ही होता है। टेक्स्ट इन लिंग्विस्टिक्स, इन इधर आई थिंक आना चाहिए। लिंग्विस्टिक आपको पता है हम कहते हैं ज़ुबान को, अदब को, लसानियत को। तो ये जिस अदब का टेक्स्ट है, जिस फिर आगे उसकी डीप स्टडी जो है, टेक्स्ट इन लिंग्विस्टिक, फिर हम लिंग्विस्टिक देखते हैं और फिर टेक्स्ट को डीप स्टडी करते हैं। ठीक है, ये एक मतलब एज अ आप कह लें इंडिविजुअल यूज़ हो रहा है, और ये एज अ एक कलेक्टिव तौर पर ये वाले वर्ड जो हैं ये यूज़ होते हैं। डिस्कोर्स पर जो हम कहते हैं गुफ्तगू को, डिस्कोर्स एनालिसिस, गुफ्तगू का तज्ज़िया करना, एनालिसिस करते हैं जैसे हम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सोशल डिस्कर्सिस प्रैक्टिस।
नेक्स्ट है बच्चों सोशल डिस्कर्सिव प्रैक्टिस। सोशल डिस्कर्सिव का मतलब होता है, सोशल तो समाजी होता है, डिस्कर्सिव कहते हैं जल्दी जल्दी मौजू बदलने वाला, मतलब गैर मुसलसल के हम फ्लो फ्रीक्वेंटली नहीं बात करें, गैर मुसलसल तरीके से डिसकंटिन्यूस तरीके से जो हम बात करते हैं वो सोशल डिस्कर्सिव प्रैक्टिस। गुफ्तगू के जो आप कह लें डिसकंटिन्यूस जो प्रैक्टिस हमारी होती है वो। सोशियो लिंग्विस्टिक कहते हैं कि आप लिंग्विस्टिक्स कहते हैं ना लसानियत को, ज़ुबानों को, डिफरेंट लैंग्वेजेस को, लिंग्विस्टिक अदब को, फ़न को, उसके हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से आप डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स की, डिफरेंट लैंग्वेजेस की स्टडी करें, इसको कहते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कोर्स आपको पता है गुफ्तगू को कहते हैं क्रिटिकली, यानी कि तनकीदी जायज़ा लेना गुफ्तगू का, ठीक है। ये था कि लैंग्वेज एलिमेंट था ये, और ये हमारे लिंग्विस्टिक सब डिसिप्लिन थे, ठीक है। मतलब ये मेन चीज़ जो है ना आपकी इस लेक्चर की वो ये नीचे आ रही है जिसको हमने ध्यान से पढ़ना है। क्लू पर देख लेते हैं क्या है, हमें दिया हुआ है कि ग्राफीम इंटू मॉर्फीम इंटू वर्ड इंटू फ्रेज एंड इंटू दिस इंटू क्लास। आपको पता है ग्राफीम क्या होता है, बेसिक यूनिट, छोटा जो एक मैंने ऊपर एग्जांपल भी आपको दी कि आप टाइप कह लें, मतलब छोटा सा लफ्ज़ है जो आगे से टूट भी नहीं सकता, मतलब टाइप को। जैसे मॉर्फीम मैंने आपको इनकम्पैटिबल की एग्जांपल दी, इनकम्पैटिबल, दिस कैन बी डिवाइडेड। लेकिन ग्राफीम मतलब सबसे छोटा लफ्ज़, जैसे टाइप कह लें, इज़ कह लें, ये लफ्ज़ डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, छोटा लफ्ज़ उसको ग्राफीम कहते हैं। वेल ग्राफीम को हम मॉर्फीम में बदल दिया, मॉर्फीम वर्ड बनता है, वर्ड फिर फ्रेज बनता है, फ्रेज क्लास बनती है, क्लास से पता है आपको फिर सेंटेंस बनता है, फिर टेक्स्ट बनता है, फिर पैराग्राफ, और फिर पूरा ऐसे बनता है, ठीक है। ये ऐसे ही बताया गया कि ये इस तरह हम सीक्वेंस में चलते हैं। वेल अ क्लास इज़ अ ग्रामेटिकल यूनिट दैट, क्लास ग्रामेटिकल यूनिट होता है, आपको पता है ना क्लास, हमने नाउन क्लास सॉरी डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो ग्रामेटिकली कह रहा है कि ग्रामेटिकल यूनिट कैसे होता है भला, इसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कि क्लास ग्रामेटिकल यूनिट है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि आई एम गोइंग टू स्कूल, अब इसमें आए तो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है ये हम डिटेल से डिस्कस करके आए, आपको पता है पर्सनल सब्जेक्ट है और पर्सनल प्रोनाउन है। वेल आई सब्जेक्ट है, एम गोइंग टू स्कूल, बाकी सारा जो है वो प्रेडिकेट है, समझ गए बात। यानी कि प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंडीशनल वर्ब और जो भी और कुछ है ना सेंटेंस में वो उसको प्रेडिकेट कहते हैं, और सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट को कहते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करें ना कि सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो होगा, और बाकी जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो जो कुछ उसमें आता है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। ओके। एंड एक्सप्रेसिस अ प्रोपोजिशन आइडिया, प्रोपोजिशन कहते हैं आइडिया को जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि मैं बता रही हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जाने का आइडिया मैंने इसमें एक्सप्रेस किया, ये वो प्रोपोजिशन है। ये इन ऑफ एट वाले प्रोपोजिशन नहीं है, ये आइडिया वाला प्रोपोजिशन इधर हम डिस्कस करें। वेल ये भी सिर्फ एक बार आपने देखना था, देख लिया। मेन जो आपका ना इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर का क्रक्स वो ये चीज़ें हैं कि देयर आर 5 बेसिक पैटर्न्स। इंग्लिश सेंटेंस कैसा भी सेंटेंस हो, मतलब हमने पढ़ा आइडियल सेंटेंस 17 to 20 वर्ड्स का होता है, 30 वर्ड्स का भी हो सकता है, 50 वर्ड्स का भी, जितना मर्जी आप लंबा 2, 4, 100 लफ्ज़ों का सेंटेंस बना लें, जैसा भी सेंटेंस बना लें, उसमें ये पांचों पैटर्न में से कोई ना कोई पैटर्न होगा उसमें से, कि इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं हो सकता क्लास का। पहला देखें, द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेलते हैं, ठीक है। अब द चिल्ड्रन, द हमारे पास क्या है, द तो हमारे पास हो गया ना आर्टिकल, चिल्ड्रन क्या है, बच्चे, सब्जेक्ट, और प्लेड वर्ब है हमारे पास। और अगर हम इसका प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में कि इस लिहाज से डिवाइड करें तो चिल्ड्रन चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, बाकी का हमारा प्रेडिकेट है, लेकिन हम वो ऊपर छोड़ आए हैं, हम इस हवाले से इस सीक्वेंस से डिस्कस करने लगे हैं। एक बार फिर गोल करें कि या तो आपका सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब पे मुश्तमिल होगा, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा, वो उसके एग्जाम्पल ये है कि द चिल्ड्रन प्लेड, या आप कह सकते हैं कि ये दो चीज़ें हैं सेंटेंस में, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ये सबसे छोटा सेंटेंस है, मतलब जिसके सबसे छोटे आप कह लें कि इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ये सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कम्प्लीमेंट, दैट इज़ यू आर ब्यूटीफुल। अब देखें, तुम खूबसूरत हो। अब ऑब्जेक्ट आपको पता होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का हमें कंसेप्ट बचपन से ही दिया जाता है कि सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जो है जिस पर काम किया गया, और वर्ब काम होता है जो वर्ब फेल होता है। लेकिन अब देखें, यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो, अब इसमें कोई वर्ब, कोई काम हो ही नहीं रहा, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट हम कैसे ढूंढें। तो अब यू तो हमें पता हो गया सब्जेक्ट, और हमारे पास वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, व्हाटएवर वर्ब है, ठीक है। और ब्यूटीफुल को अगर अब ऑब्जेक्ट हम कहें तो इस पर कोई काम तो हो ही नहीं रहा, ये तो गलत हो जाएगा। फिर ब्यूटीफुल यहाँ क्या, कॉम्प्लीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब का सबसे छोटा सेंटेंस, उससे थोड़ा बड़ा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। यू इज सब्जेक्ट, आर इज वर्ब एंड ब्यूटीफुल इज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो आपको अच्छे से पता है।
जिना इंस्पायर्ड एवरीवन, जिना ने सबको इंस्पायर किया यानी कि मुतासिर किया। अब यहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना कि जिना ने लोगों को मुतासिर किया, मतलब किया जा रहा है, समथिंग इज एक्टिंग, समझ रहे हैं ना बात, कि इसमें हमारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, इसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ ऑब्जेक्ट इज देयर। जब एक्शन परफॉर्म हो रहा हो तो ऑब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, कुछ भी एक्शन, वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब जिना ने इंस्पायर किया, किन को इंस्पायर किया, किस पे इंस्पायरिंग वाला एक्शन जो है, इंस्पायरेशन वाला किस पे परफॉर्म हुआ, एवरीवन पे, सब लोगों पे, सब पे, ठीक है। तो एवरीवन इज द ऑब्जेक्ट, जिना इज सब्जेक्ट एंड इंस्पायर्ड मीन्स वर्ब। समझ के बाद, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने सिंपल ऑब्जेक्ट देख लिया, अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं क्या होता है। अली गेव हिज फ्रेंड आ रबी रिंग, अली ने अपने दोस्त को एक रबी रिंग दी, यानी कि ये एक हीरा कहते हैं या वट एवर, उसकी रिंग दी। अब देखें, अली गेव हिज फ्रेंड, अली ने अपने दोस्त को दी, क्या, अब यहाँ काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, समथिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, समथिंग एक्टिंग है, क्या एक्टिंग हो रही है, गेव यानी कि देने की एक्टिंग हो रही है, कुछ दिया जा रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात बच्चों आप मेरी। अली एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अली सब्जेक्ट है, जो एक्शन परफॉर्म जो पर किया जा रहा है वो वर्ब है, फेल है, और एक्शन जिस पर परफॉर्म किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। पता है ना आपको कि अरबी रिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब हिज फ्रेंड को हम क्या करें, मतलब ये भी तो है ना, अब ये कंप्लीमेंट तो हो ही नहीं सकता, या और हमने क्या चीज़ें, बस यही चीज़ें पढ़ी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, उनमें से तो ये आ नहीं सकता, फिर अब इसको हम क्या करें। तो अब हम ऐसे करेंगे, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है अरबी रिंग से, रबी रिंग अली ने किसको दी, अपने फ्रेंड को दी। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट वो है ये वाला है कि रबी रिंग पे देना, जो गेव है, जो एक्शन है, वो रबी रिंग पे परफॉर्म हो रहा है, ये मेन। तो हम इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दी किसको जा रही है, फ्रेंड को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कि रिंग दी जा रही है ना फ्रेंड को, उस पर भी थोड़ा सा परफॉर्म हो रहा है, लेकिन मेन काम जो परफॉर्म हो रहा है वो रिंग पे, कि वो दी जा रही है, दिस इज बीइंग गिविंग, कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो रिंग पे हो रहा है, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हिज फ्रेंड इज हियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। मुश्किल नहीं है, फॉलो करने की कोशिश करें, यू विल बी अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा लंबा और सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंपोजिशन। अली कॉल्स हिज मोम अ सेंट, अली ने अपनी मामा को पुकारा सेंट, सेंट कहते हैं सूफी को, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अली आपको पता है सब्जेक्ट है, कॉल्स मतलब वो कॉलिंग कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो ये वर्ब है, और एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कॉल कर रहा है किसको, अपनी मदर को, हिज मॉम, ये होगी ऑब्जेक्ट, समझ गए ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें हमें क्लियर होगी। अब आ सेंट, अब ये जो आ सेंट है कि सूफी उसने अपनी माँ को पुकारा, किसको कर रहा है, ये इसकी तरफ, हिज मॉम की तरफ जा रहा है ना, कि इसका इनकी तरफ, ये इसमें ऐड कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट में समथिंग ऐड हो रहा है। अब इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हिज मॉम और सेंट एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है ना, कि अपनी मॉम को उसने सेंट कहा। अगर तो दो चीज़ें हो फिर एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे ये फ्रेंड है और ये रबी रिंग है, टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन मॉम को वो सेंट कह रहा है, तो अब ये ऑब्जेक्ट में समथिंग एडिशन हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ ऐड हो रही है, वो क्या ऐड हो रहा है, आ सेंट, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट हिज मॉम में आ सेंट ऐड हो रहा है, तो आ सेंट यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है बच्चों। कि जो ऑब्जेक्ट में ऐड हो रहा है वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अली इज योर सब्जेक्ट, calls verb, his mom is object and a saint is object complement. Understand? नेक्स्ट है डू दिस एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द बेसिक क्लास पैटर्न्स। एक्सरसाइज है हमने वो करनी है, वी पेंटेड द टाउन रेड। तो इस सेंटेंस में देखें, वी सब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब, वर्ब कौन सा, पेंट हो रहा है ना, समथिंग कुछ परफॉर्म हो रहा है, एक्शन वर्ब यानी कि कोई हो रहा है, एक्शन हो रहा है, पेंटेड वर्ब हो गया हमारे पास, और वर्ब कौन सा, एक्शन वर्ब। द टाउन, टाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रेड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कि डायरेक्टली क्या हो रहा है, टाउन पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, पेंट टाउन को किया जा रहा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और रेड कलर हो रहा है, तो ये इसको ही इसके साथ ही यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ ही है, लेकिन इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेल, अब इस हिसाब से हमने ये सारे सेंटेंसेस एक्सरसाइज करनी है। नाउ डू योरसेल्फ, अब खुद से करें। वी पास द बॉय कलेक्शन बास्केट, वही हमने लड़के को कलेक्शन बास्केट पास की यानी कि उसको दी। वही सब्जेक्ट पास करना, अब यानी कि देना, ये एक्शन है ना, एक्शन वर्ब समथिंग परफॉर्म हो रहा है यहाँ के, पास करना, देना, आगे देना, ये वर्ब है, और वर्ब कौन सा है, एक्शन वर्ब। जब हमारे पास वर्ब एक्शन वाला है तो हमारे पास आपको पता है ऑब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि कोई काम हो रहा है, और हो किस पे रहा है, कलेक्शन बास्केट पे हो रहा है, कि वो दी जा रही है आगे, ठीक है। कलेक्शन बास्केट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और दी किसको जा रही है, दाबो आए को, तो दाबो आए हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, एक बार फिर से देखें इसको। वो सब्जेक्ट, पास्ट वर्ब, द बॉय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन बास्केट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट हियर, पास्ट वर्ब, द कलेक्शन बास्केट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ ये
सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। वी को हम बना लेते हैं अपना सब्जेक्ट हमारा हो गया, वी सब्जेक्ट हमारा ये एस हो गया वी, और पास्ट वर्ब हो गया हमारे पास, कलेक्शन बास्केट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ऊपर वाले को भी हम मेंशन कर लेते हैं, दिस इज सब्जेक्ट वी, और पास्ट हमारे पास वर्ब हो गया, द बॉय हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आई ओ, ठीक है, आई ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कलेक्शन बास्केट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डी ओ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखें, आदम अपीयर्स इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। आदम आपको पता है सब्जेक्ट है हमारे पास कि आदम करने वाला काम, सब्जेक्ट, अपीयर्स वर्ब हो गया, अपीयर यानी कि आदम अपीयर हो रहा है, आदम अपीयर्स इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट का मतलब है आदम प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड लग रहा है, अपीयर्स का मतलब होता है नमूदार होना, लगना, फील हो रहा है कि आदम प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। अब इसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च भी किया लेकिन अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अपीयर्स जो है ना एक्शन वर्ब है भी, कहीं कहीं एक्शन वर्ब यूज़ होता है और कहीं कहीं नहीं यूज़ होता, लेकिन जहाँ मुझे बच्चों खुद से भी नहीं क्लियर हो रहा है कि अपीयर्स यहाँ एक्शन, देखे ना आदम प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड लग रहा है, अब लगना मतलब कोई एक्शन परफॉर्म वाज़े तौर पे हो तो नहीं रहा, लेकिन इंटरेस्टेड लग रहा है प्रोजेक्ट में, एक किस्म का एक्शन परफॉर्म हो भी रहा है, तो मतलब ये एक्शन वर्ब है या नहीं इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया ये है यहाँ वर्ब भी, आदम सब्जेक्ट अपीयर्स ऑब्जेक्ट, तो इंटरेस्टेड है ये कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्यों इंटरेस्टेड लग रहा है, इंटरेस्टेड आदम लग रहा है ना, आदम यानी कि दिलचस्प, ये इंटरेस्टेड ऐड कर रहा है आदम को। अब आपको पता है कंप्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को सपोर्ट करे, और जो अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है वो होगा जो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करे। अब इंटरेस्ट होना, किसका इंटरेस्ट शो कर रहा है, आदम का इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो इंटरेस्टेड जो है आदम को सपोर्ट कर रहा है सब्जेक्ट को, ये तो ये हमारे पास सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ठीक है। एस सी या सिर्फ सी लिख लें तो फिर भी ठीक है, कंप्लीमेंट क्लियर हो गया। इन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब ये इन द प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया कि मैं कंफ्यूज हूँ, अगर तो ये अपीयर्स यहाँ एक्शन वर्ब है फिर तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर ये एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर ये भी कंप्लीमेंट में आएगा, लेकिन अपीयर्स को एक्शन वर्ब समझ के मैंने इसको किया है, आदम सब्जेक्ट अपीयर्स वर्ब, हियर इज एक्शन वर्ब, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, इन द प्रोजेक्ट इज ऑब्जेक्ट, ओके। हसन इज़ अ मैथ टीचर, हसन आपको पता है हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इज़ वर्ब आ गया, और मैथ टीचर हमारे पास कंप्लीमेंट आ गया, ठीक है ना, जैसे ऊपर यू आर ब्यूटीफुल मैंने किया था वैसे ये सेम वैसे ईजी है सेंटेंस। नेक्स्ट है हिज मोटिव वाज मिस्टीरियस, हिज सब्जेक्ट हो गया, लेकिन हिज मोटिव हमारे पास पूरा जो हिज मोटिव है ना ये सब्जेक्ट होगा, क्यों भला, क्योंकि उसका मकसद, मिस्टीरियस का मतलब होता है ना कि ख़तरनाक है, या आप कह लें कि जादुई है, यानी कि मतलब इस तरह का वंडरफुल के सेंस में आता है। वेल अच्छा, उसका मकसद मिस्टीरियस है, अब उसका मकसद, बात मकसद की हो रही है ना, मतलब जो सब्जेक्ट है वो मकसद ही बनेगा ना, हिज मोटिव ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। वाज वर्ब हो गया, और मिस्टीरियस हमारे पास क्या होगा, कंप्लीमेंट, ठीक है। आपको पता है यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा तो लिहाजा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड कंप्लीमेंट, ओके। आई बॉट द सूट, आई सब्जेक्ट हो गया, बॉट हमारे पास हो गया वर्ब, और द सूट डायरेक्टली हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि काम हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, बॉट किया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, क्या सूट ख़रीदा जा रहा है, तो ख़रीदा जा रहा है वर्ब, और आई मैंने ख़रीदा है तो मैं सब्जेक्ट, और द सूट जिस पे काम हो रहा है, सूट पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। द वुमेन इन द रो काफ्ट, द वुमेन सब्जेक्ट है हमारे पास कि औरत, काम करने वाली जो, इन द रो में खड़ी है, कफ्ट का मतलब होता है खांसना, अच्छा। अब औरत जो रो में खड़ी है वो खांसी है। अब देखें कि यहाँ एक्शन परफॉर्म तो हो रहा है, कफिंग आपको पता है एक एक्शन है, ये एक्शन वर्ब है हमारे पास, ठीक है, वर्ब आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, समझ रही है ना बात, कि खांस रही है औरत, अब एक्शन परफॉर्म हो रहा है लेकिन किस पे हो रहा है वो हमारे पास नहीं है, तो इन द रो जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, क्यों, क्योंकि औरत को आइडेंटिफाई कर रहा है, औरत की डिटेल बता रहा है, औरत कौन सी खांस रही है, औरत खांस रही है, ये हमारे पास है, औरत सब्जेक्ट होगी, खांसना उसका वर्ब हो गया, लेकिन इन द रो जो रो में औरत खड़ी है वो खांस रही है, तो इन द रो किस चीज़ को बच्चों इंडिकेट कर रहा है, वुमेन को इंडिकेट कर रहा है ना, कि जो रो में खड़ी है, तो हमारे पास यहाँ इन द रो क्या है, कंप्लीमेंट, चाहे इसके साथ एस सी लिख लें, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। द वुमेन सब्जेक्ट, इन द रो कंप्लीमेंट, और कफ्ट वर्ब। नेक्स्ट लास्ट देखें, कैरोलाइन गेव स्टीवन अ चॉइस, कैरोलाइन हमारे पास सब्जेक्ट है, कैरोलाइन ने स्टीवन को एक चॉइस दी, तो गेव यहाँ पर हमारे पास वर्ब हो जाएगा, स्टीफन क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और चॉइस भी ऑब्जेक्ट है, तो आ चॉइस गेव किस पे हो रहा है, यानी कि दी जा रही है, ऊपर हमने रूबी रिंग वाली एग्जांपल पढ़ी थी ना, वैसे ही यहाँ गेव, यहाँ चॉइस दी जा रही है, तो चॉइस हमारे पास बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
जबकि स्टीफन उसको दी जा रही है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम आई और ओ लिख देते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये काफ़ी मैंने ना इसको सर्च करने के बाद किया, लेकिन फोर्थ वाला मैं आपको बता दिया, जैसे कंफ्यूजिंग है वैसे ही है। आप इसको समझें, बार बार प्रैक्टिस करें, खुद से सेंटेंस लें, उनकी ऐसे ही आप करें क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट वर्ब, कंप्लीमेंट, ये मोस्टली चीज़ें आपको, क्योंकि यहाँ तक ही पढ़ाया जा रहा है, इंशाल्लाह आपको यहाँ तक ही पूछा जाएगा। आगे ये नीचे रेफरेंस लिखा हुआ है जहाँ से ये आपका लेक्चर ना कॉपी किया गया, कि इस यूनिवर्सिटी से लिया गया और ये डिपार्टमेंट आ गया सारा। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेक्चर बहुत छोटा था लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, अब इसको समझें, इंशाल्लाह यू विल बी क्लियर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।